माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे। पिछले क्लास में हम आपको जो प्रश्नावली चल रही थी दो चरों वाले रैखिक समीकरण, कक्षा 10 की तीसरी जो प्रश्नावली चल रही थी उसकी जो प्रश्नावली 3.1 थी वो हमने कंप्लीट करवा दी थी। आज हमारी जो प्रश्नावली है 3.2 है उसको हम कराने जा रहे हैं। तो देखिएगा, प्रश्नावली 3.2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण चल रहे थे। प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो गई थी, 3.2 थी। अब देखिएगा 3.2 भी जो प्रश्नावली हमारी है वह भी ग्राफीय जो अपन के ग्राफ हैं उस ग्राफीय निरूपण द्वारा दो चरों के जो समीकरण हैं उनको उनका मान निकालने की ही प्रश्नावली है। इसमें पहला प्रश्न देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों के गणित की पहेली है, यानी क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं आपके लिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियों की संख्या बताओ। तो देखिएगा इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। मैंने प्रश्न को लिख दिया है। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं 10 ही विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता उसमें भाग लिया है। तो इसमें हमें लड़कों की और लड़काओं की जो लड़कियां हैं और लड़कों हैं यानी लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है वो निकालनी है। तो देखिएगा किस तरह से हल करेंगे। हल, माना लड़कों की संख्या बराबर x और माना लड़कियों की संख्या बराबर y। ये मैंने माना है। और अब हमें क्या करना है कि जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से चलना है। तो देखिएगा प्रश्नानुसार, ज़्यादा इसमें कोई कठिन बात नहीं है। जिस प्रकार से प्रश्नावली 3.1 में हमने समीकरण बनाए थे उसी तरह से समीकरण बनाने हैं। प्रश्नानुसार लड़के x + y बराबर 10, अर्थात कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे। अब विद्यार्थी जो थे उनमें लड़का और लड़कियां थी, तो लड़का और लड़कियां दोनों 10 हो गए। अब देखिएगा उन्हें इसी प्रकार हमको फिर से क्या करना है, उन्हें प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या देखना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिएगा लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी है, बाई बराबर, यानी जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इस तरह का हमारा समीकरण बनेगा। समीकरण पहला मेरा x + y हो गया,
दूसरा समीकरण मेरा y बराबर x प्लस 4 हो गया। तो इस तरह के हमारे दो समीकरण आ गए। अब इन समीकरणों को हम ग्राफ द्वारा निरूपित करेंगे, ग्राफ लेंगे और ग्राफ से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं पहला समीकरण लिख लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 10 और y बराबर x प्लस 4, इस तरह से। देखिएगा, इसमें मैं यदि देखूं तो यदि मैं इसमें y का मान रख दूं, यदि मैं इसमें y का मान रख दूं तो किस तरह से हल कर सकता हूं। देखिएगा, वैसे इसका ग्राफीय निरूपण करना है, तो ग्राफीय निरूपण करने पर देखो x का मान और y का मान इस तरह से रख रहा हूं मैं। x का मान जो है अपना, देखिएगा x का मान यदि मैंने x का मान मैंने 3 रख लिया, माना कि x का मान मैंने क्या रख लिया, 3 रख लिया, और 3 रख लिया, जब x का मान मैं 3 रखूंगा तो ये उधर जाएगा तो y का मान मेरा 7 आ जाएगा। इसी तरह से x का मान मैं जब 0 रखूंगा तो y बराबर मेरा 10 आ जाएगा। इसी तरह से जब मैं x का मान मैं क्या रखूंगा, जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान 10 आ गया, और जब मैं y का मान 0 रखूंगा तो x का मान 10 आ गया, इस तरह से। इसी तरह से इधर देखिएगा, जब मैं x और y, देखिएगा जब मैं x का मान 3 रखूंगा तो मेरा जो y है, x का मान जब मैंने क्या रखा है, 3 रखा, तो 3 जब मैं रखूंगा x का मान इधर, तो 3 और 4 ये कितने हो गया, 7 हो गया। देख लिया, x का मान जब मैंने 3 रख दिया है तो y का मान इधर जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद मैंने x का मान यदि मैं 0 रखता हूं तो जो y का मान है वो मेरा 4 हो जाएगा, और यदि मैं y का मान 0 रखता हूं, y का मान यदि मैं 0 रखता हूं तो x का जो मान है वो -4 हो जाएगा। हमको इसमें दिख रहा है कि x और y के मान 3 और 7 और 3 और 7 ये कॉमन मिल रहे हैं। तो हम जब ग्राफ खींचेंगे इस तरह से, ग्राफ जब हम खींचेंगे तो 3,7 जो x का मान है 3 है और y का मान अपन का 7 है, लगभग यहाँ पर क्या होगा, कटान बिंदु मिलेंगे। देखिएगा किस तरह से 0,10 हमारा जो मान है x का मान 0,10 लगभग यहाँ हो गया, और उसके बाद 10,0 अर्थात ये रहा इधर। तो इस तरह से एक रेखा खींचेगी, इस तरह से रेखा खींचेगी। इसी तरह से देखिएगा 0,4 अपन का जो x का मान है वो 0 और 4, यानी x का जो मान है हमारा 4 हो गया। इधर देखिएगा 0,4 ये हो गया, और -4 x का मान जो है वो -4,0। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं एक रेखा इस तरह से खींचेगी। तो इस तरह से ग्राफ का निरूपण होगा, और ये क्या होगा हमारा 3,7 इस तरह से। तो हमारा जो ग्राफ है उसका क्या हो जाएगा, निरूपण हो जाएगा। और इसमें जो लड़का और लड़कियों की संख्या जो है, देखिएगा लड़कियों की संख्या यानी x का मान हमारा कितना आया है 3, तो x बराबर कितना आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 7। तो लड़कियों की संख्या 7 हो गई, और लड़कों की संख्या हमारी कितनी हो गई 3, और 7 और 3 10 होते हैं। तो हमारे ये पहले समीकरण को भी संतुष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न, इसको उतार लीजिए।